आपने अभी तक बहुत सुन लिया होगा ईडी, लिकर पॉलिसी के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। बट असल में ये चीज आपको समझ नहीं आई होगी कि ये सब किस चीज के बारे में बात की जा रही है। ईडी, लिकर पॉलिसी, ये सब क्या है। और आप में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल में डाला गया है, उसका मेन रीजन। बट आई गारंटी अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखते हो तो आपको इस केस की A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले ईडी, जिसने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, वो है क्या? ईडी की फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। इसका काम है देश में अगर कोई भी इकोनॉमिकल रिलेटेड क्राइम हो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्कैम्स, करप्शन, कोई भी ऐसा काम जिससे जनता के पैसे डूब जाए, उस पर लॉ बनाना और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। और इस ईडी ने केजरीवाल पे आरोप लगाया है कि उन्होंने न्यू लिकर पॉलिसी में बहुत से स्कैम्स किए, पैसों का घोटाला किया है। अब ये न्यू लिकर पॉलिसी क्या है? जैसे पहले दिल्ली में शराब अधिकतर सरकारी ठेकों पे मिलती थी, बट इस चीज से दिल्ली गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा था जितना आना चाहिए था। और इसी शराब की बिक्री का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए न्यू लिकर पॉलिसी आई, जिसके तहत अब प्राइवेट कंपनीज भी अपनी शराब की दुकानें खोल सकेंगी और अपनी मर्जी से शराब का दाम फिक्स कर सकेंगी। ये न्यू लिकर पॉलिसी असल में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आई थी, बट बाद में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि जिसमें पता चले कि असल में कितना रेवेन्यू बढ़ा है सरकार का शराब की वजह से, एक्चुअल में कितनी कमाई हुई है इस लिकर पॉलिसी की वजह से। इसका डाटा आप सरकार के पास नहीं था, जिसके बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लेन कर दी गवर्नर को कि कुछ गड़बड़ है इस चीज में, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं आ रही कि कितना रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद गवर्नर ने इसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई और इस चीज में ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशन करी, जिसके बाद ईडी ने कुछ एलिगेशंस लगाए, एलिगेशंस नॉट प्रूफ्स, कि लिकर पॉलिसी से जो रेवेन्यू आया था उस पैसे को आपकी सरकार ने फंडिंग के तौर पे ले लिया पार्टी के लिए, ना कि टैक्स के तौर पे लिया। इसकी वजह से जितना टैक्स आना चाहिए था उतना टैक्स नहीं आया और सारा पैसा इनडायरेक्टली केजरीवाल के हाथ में चला गया। ऐसे एलिगेशंस लगाए ईडी ने। और जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी ये बात पता चल पाएगी कि ये स्कैम था, ये बस एक झूठ। वरना अगर एलिगेशन के नाम पर किसी पॉलिटिकल लीडर को क्रिमिनल ठहराया गया तो इस लॉजिक से इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज के 90% मेंबर्स जेल में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।